बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के साथ खाने की कोई वीडियो शेयर नहीं करने लगी, बल्कि किचन की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने लगी हूँ, जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी बहुत सारी मेहनत और पैसा बचा सकेंगे। और इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। हो सकता है कि कोई टिप आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप जो है वो हमारी छिलकों के मुतालिक है कि जब हम अपने किचन में काम करते हैं तो हमें बहुत सारी सब्जियां जो है वो पील करनी पड़ती हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गार्बेज जो है वो इकट्ठा हो जाता है, और हम अपनी शेल्फ की जो काउंटर टॉप होता है उसी के ऊपर छीलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट होता है और हमें फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। फिर हम उसे इकट्ठा करते हैं और हमारे हाथ भी गंदे हो जाते हैं, और इस तरह से हमारी मेहनत जो है वो डबल हो जाती है। तो जब भी आप सब्जियां या जो भी चीज़ छीलें, आप पहले एक शॉपर बैग ले लें और उसके अंदर आप सारी सब्जियां छीलें, उनके हेड्स टॉप्स जो भी आपने छीलना है, मटर छीलने हैं, तो सारा कुछ उसके अंदर डालें। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उसी शॉपर को आप उठाकर गार्बेज में फेंक देंगे तो आप का घंटों का काम जो है वो मिनटों का हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी और आपका काउंटर टॉप जो है वो भी नीट एंड क्लीन रहेगा। टिप नंबर 2 गरम मसालों के डिब्बों के बारे में है कि जब हम आप किचन में कोई रेमेडी बनाते हैं तो हमें उसके लिए बहुत सारे मसालों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप अपने मसाले जो हैं वो एक एक डिब्बे में रखेंगे, जिस तरह आपको डिब्बे नज़र आ रहे हैं, अगर आप इस तरह एक एक अलग-अलग डिब्बे में अपने मसाले रखेंगे तो जब आप रेमेडी बनाते हैं तो फिर वो बार बार आपको एक तो डिब्बों के ढक्कन खोलने पड़ते हैं, और फिर इतने सारे डिब्बे जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा मैस भी क्रिएट होता है। और पहले आप बहुत ज़्यादा मेहनत लगाकर उन डिब्बों को खोलते हैं, और फिर जो है वो आप जब अपनी रेमेडी बना लेते हैं तो फिर आप उन डिब्बों को बंद करते हैं, और दूसरे जब आप रेमेडी बनाते हैं तो बार बार कभी एक डिब्बे से कभी दूसरे डिब्बे से आप मसाला निकालते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत भी लगती है। तो यहाँ पर देखें, मैंने दराज.pk से, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट होती है दराज.pk की, मैं ऑनलाइन बहुत सारा सामान यहाँ से मंगवाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक मैंने बहुत अच्छा डिब्बा मंगवाया जिसमें 6 पीस हैं, और ये पार्टीशन है और इनमें छोटे छोटे डिब्बे जो हैं वो रखे हुए हैं, और एक ही डिब्बे के अंदर ये 6 के 6 पीस जो है वो आ जाते हैं, और इसके ऊपर ढकना दिया जो सबसे अच्छी और कमाल की चीज़ है। तो अब हम 6-7 डिब्बे पकड़ने की बजाय एक ही डिब्बे में जो है वो अपने सारे मसाले डाल देंगे, तो हमें कुछ भी झंझट जो है वो नहीं करना पड़ेगी। बस हम एक डिब्बा निकालेंगे और उसके अंदर से अपने मसाले जो है वो डालेंगे, तो हमारा जो काम है वो मिनटों में हो जाएगा। और दूसरे जो इतना मैस क्रिएट होता है कि 6-7 डिब्बे पहले हम ढक्कन खोलते हैं, फिर ढक्कन बंद करते हैं, और फिर एक एक में से मसाला निकालते हैं, तो ये हमारी मेहनत जो है वो ये बच जाएगी। तो यहाँ पर हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ये वाले जो 6 अलग अलग डिब्बे लेंगे, इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है, और ये ओनली सिर्फ जो है 490 रुपये का ये डिब्बा आया है। और लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि इसके साथ चम्मच नहीं थे, लेकिन वो मेरे पास ये जो चम्मच आप ब्लू कलर के देख रहे हैं, ये मेरे पास ऑलरेडी चम्मच थे, तो ये इनके अंदर फिट आ गए हैं, और मैंने अपने मसालों को इनके अंदर डाल दिया। और अब इसमें मैं सारे मसाले पीसे हुए डालूंगी, और इसी तरह के मैंने 2-3 डिब्बे मंगवाए हैं। एक में मैं जो है वो साबुत गरम मसाले डालूंगी और एक में पीसे हुए मसाले डालूंगी, जिसकी वजह से जब मैं कोई वीडियो बनाऊंगी तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। मैं एक ही डिब्बे का ढक्कन उतारूंगी और उसमें अपने मसाले जो हैं वो डाल लेंगी, इसलिए मेरी मेहनत भी बचेगी और मेरे पैसे भी जो हैं वो बचेंगे। तो उम्मीद है कि ये टिप भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी जो भी टिप पसंद आती है, आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको इन टिप्स में से कौन सी टिप जो है वो मज़े की लगी। टिप नंबर 3 भी किचन में डिब्बों के बारे में है कि जब हम अपनी कोई चीज़ स्टोर करते हैं फ्रिज के अंदर तो हमें बहुत सारे डिब्बों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डिब्बों का इंतखाब अगर हमने सही तरीके से किया होगा तो हमारी एक तो स्पेस बहुत कम जो है वो उसमें लगेगी फ्रिज के अंदर, और दूसरे ये है कि डिब्बों के गिरने का भी ख़तरा नहीं होगा, और हम थोड़ी सी स्पेस में ज़्यादा डिब्बे जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, जो पहले मैं डिब्बे आपको दिखा रही हूँ सुर्ख कलर के, इनके ढकने जो हैं वो ऊपर को उभरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक नहीं हो सकते। हम एक डिब्बा दूसरे डिब्बे के ऊपर नहीं रख सकते, जिसकी वजह से हमें अलग अलग डिब्बे रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से फ्रिज के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस जो है ये लेते हैं, और हमारी ज़्यादा स्पेस होने की वजह से हम कम चीज़ें जो है वो रख सकते हैं। तो जब आप इसका मतलब है कि जब हम ये डिब्बे ख़रीदेंगे तो हमारा बहुत सारा पैसा जो है वो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस तरह के ग्रीन वाले डिब्बे ख़रीदेंगे तो ये देखें एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, और हम 3-4 डिब्बे
जो है वो एक ही जगह पर रख सकते हैं, तो जिसकी वजह से फ्रिज में हमारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आती हैं और हमारे पैसे जो हैं वो भी ज़ाया नहीं जाते, बल्कि बहुत ज़्यादा कारामद हो जाते हैं कि जब हम अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिब्बों में डालकर थोड़ी सी स्पेस में जो है वो अरेंज कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई। नंबर 4 मेरी चावलों के बारे में है कि जब हम किचन में अपनी ग्रॉसरी करके लाते हैं तो हमें 1 महीने की चीज़ें जो है वो इकट्ठी करके ले आते हैं ताकि हमें बार बार जो है वो बाज़ार ना जाना पड़े। तो इसी तरह हम 1 महीने के लिए चावल भी लेकर आते हैं, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि जब हम चावल अपने स्टोर करके रखते हैं तो उसमें सुसरी जो है वो पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे वो एक तो वो चावलों को खा लेती है और दूसरे हमारी सेहत के लिए जो है वो बहुत नुकसानदेह होती है। तो अब ये टिप जो है इस बारे में है कि आपने अगर चावल स्टोर करने हैं अपने महीने के लिए या 2 हफ्ते के लिए, तो आप किस तरह से स्टोर कर सकते हैं कि आपकी चावलों में सुसरी वगैरह ना पड़े। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि आपने अपने चावल ले लेने हैं और उसके अंदर चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से आपने नमक डालना है। और यहाँ पर तकरीबन हाफ़ के जी मैं चावलों में आप लोगों को करके दिखाने लगी हूँ कि हाफ़ के जी मैंने चावल लिए हैं और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो नमक का डाल दिया है और 1 टीस्पून के करीब मैंने उसमें हल्दी डाल दी है। इन दोनों को डालकर आपने अच्छी तरह से चावलों में मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप अपने चावल स्टोर करेंगे तो इसमें वो सुसरी वगैरह जो है वो नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पर आपने ये नहीं घबराना नहीं है कि ये जो हल्दी है इसका रंग चढ़ जाएगा और नहीं उतरेगा। जब आप साफ़ करेंगे तो हल्दी जो है वो भी इंशाल्लाह ताला निकल जाएगी, तो कोई मसला नहीं होगा। आपके चावल जो है वो महफूज भी रहेंगे और जब आप उसको पकाने लगेंगे और भिगो कर रखेंगे तो आपका हल्दी जो है रंग वो भी नहीं चढ़ेगा। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप है, इसको आजमाएं ताकि आपके पैसे भी ज़ाया होने से बचें और आपके चावल जो हैं वो भी महफूज रहें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप भी बहुत ज़बरदस्त लगी होगी और अगर टिप अच्छी लग रही है मेरी तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि फ्यूचर में इस तरह की मज़ीद अच्छी टिप्स जो हैं वो आपको देखने को मिलें और आप अपने बहुत सारी मेहनत और पैसे जो हैं वो ज़ाया होने से बचा सकें। टिप नंबर 5 मेरी ऑयल बोटल्स के बारे में है कि जब हम किचन में काम करते हैं तो हमें होता है कि कोई ऐसी बोतल हो कि जिसको हम उठाकर आराम से उसमें से ऑयल जो है वो ड्रॉप कर सकें, कढ़ाई में डाल सकें या हम फ्राई पैन में डाल सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखें बाज़ार से बहुत महंगी बोतलें लाते हैं, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि ये मैं बहुत बोतल जो है वो कॉस्टली लाई हूँ, लेकिन मुझे पहले इस टिप का नहीं पता था, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे पैसे जो है वो मैं समझती हूँ कि ज़ाया हो गए। और इसके अंदर भी एक स्पेस होती है कि जब हम ऑयल डालते हैं तो वो अंदर भी ऑयल जो है वो गिरता है, जिसकी वजह से हमें इसे साफ़ भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और इस तरह हमारी मेहनत भी बहुत लगती है और हमें बार बार काम जो है वो करना पड़ता है, बार बार बोतल जो है वो साफ़ करनी पड़ती है। लेकिन आप बहुत सारी ऐसी डिशेज़ बनाते हैं, चाइनीज़ डिशेज़ बनाते हैं जिसमें हम सिरका भी यूज़ करते हैं, सोया सॉस भी यूज़ करते हैं, चिली सॉस भी यूज़ करते हैं। तो ये देखें इस तरह की बोतलें हमारे घर बहुत ज़्यादा इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी बोतल नहीं होती, जल्दी से ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह बार बार जब हम लाते हैं तो बहुत सारी बोतलें जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो फिर अचानक से मेरे जहन में ख्याल आया कि ये जो बोतलें हैं इतनी अच्छी हैं और इनके अंदर सुराख भी है, तो हम क्यों ना अपना जो ऑयल है इनके अंदर डाल कर रख लें। तो फिर मैंने इसके अंदर ऑयल डाला, तो आप यकीन करें कि इतना मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि पैसों की भी बचत होगी कि एक बिल्कुल खाली बोतल थी, हमें पैसे भी नहीं लगाने पड़े। पैसे तो हमें जो लगाने थे वो रेमेडी हमने यूज़ कर लिया और इस तरह से हमारे पास बोतल जो है वो स्पेयर थी जिसको हम बाहर फेंक देते हैं। लेकिन अब आप इन बोतलों को बाहर नहीं फेंकेंगे बल्कि इनमें ऑयल डालेंगे। और जिस तरह आप ये देखें रोटी बना रही हूँ मैं, तो इसके ऊपर भी आपने ऑयल डालना है। तो ये देखें सुराख है और ऑयल बहुत ज़्यादा भी नहीं निकलता, सिर्फ एक एक कतरा निकलता है। आप पीछे से प्रेस करेंगे तो फिर भी थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलेगा, बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो नहीं निकलेगा। तो इस तरह ये देखें कि एक फालतू चीज़ जिसको आपने बाहर फेंकना था वो आपके कितनी यूज़फुल मैंने आपको बता दी कि आप इसमें ऑयल डालें और अपनी महंगी तरीन बोतलों से जान छुड़वाएं। और दूसरे ये कि जब आप फ्राई करते हैं और आपका ऑयल बच जाता है तो वो भी आप इन बोतलों में डाल के रख लिया करें, क्योंकि वो ऑयल जो है वो ख़राब नहीं हुआ होता। हम किसी भी दूसरी हांडी में डाल सकते हैं, चावल बनाते हैं तो तब डाल सकते हैं। आप यकीन करें कि उतना ही जायका आता है जितना कि हम एक दफ़ा फ्राई किए हुए ऑयल को डालते हैं या कि वो ऑयल जो कि हम बिल्कुल फ्रेश डालते हैं, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप इन बोतलों को फेंकने से पहले जो है वो एक दफ़ा ज़रूर सोच लें कि अपने पैसे बचा लें। अगर आप इन बोतलों को यूज़ करेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी चीज़ जो है वो भी ज़ाया नहीं होगी। तो उम्मीद है कि ये टिप भी आपको बहुत पसंद आई होगी।
तो टिप नंबर 6 हमारी डबल रोटी के बारे में है कि हम सब लोग जो है वो नाश्ते में अक्सर और बेशतर लोग जो है वो डबल रोटी इस्तेमाल करते हैं। दूसरे हम बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ बनाते हैं जिसमें हम डबल रोटी का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे डबल रोटी के जो किनारे होते हैं वो हमें काटना पड़ते हैं और वो किनारे हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं। और इसी तरह बहुत सारी डबल रोटी होती है कि हम ज़्यादा डबल रोटी ले आते हैं जिसकी वजह से वो कुछ डबल रोटी जो है वो बच्चे नहीं खाते और वो पड़ी रह जाती है और हम दोबारा से नई डबल रोटी ले आते हैं। इस तरह किनारे भी हमारे पास बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और बाज़ औक़ात तब बहुत सारी डबल रोटी जो है वो भी हमारे पास पड़ी होती है। तो आपने अभी सिर्फ डबल रोटी को जो है वो ज़ाया नहीं करना, बल्कि जितने भी किनारे होंगे या जो भी डबल रोटी आपके पास बची हुई होगी, एक तो हम उससे बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। जिस तरह मैंने डबल रोटी का केक बनाना आपको बताया है, आप उस तरह केक बना सकते हैं। इसी के अलावा मैंने गाजर का हलवा बनाना बताया है, खीर बनानी बताई और उसमें भी डबल रोटी का इस्तेमाल हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों में आप डबल रोटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे जब हम कबाब वगैरह फ्राई करते हैं तो उसमें हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको बाज़ार से ब्रेड क्रम्स लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके घर में जो बचे हुए डबल रोटी के टुकड़े होंगे या बची हुई डबल रोटी होगी, जब आप उसको ग्राइंड करेंगे तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के ब्रेड क्रम्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे और आपकी बहुत सारे पैसों की बचत जो है वो हो जाएगी। आपने घर में ही बची हुई रोटी से ब्रेड क्रम्स बना लेने और जब भी आप कोई कबाब वगैरह तलें तो आप इन ब्रेड क्रम्स को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो फिर इस खुशी के मौका पर जल्दी से बताएं कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और जब आप मुख्तलिफ कंट्री से नाम लिखते हैं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं उन लोगों के कमेंट जो है वो पिन भी करती हूँ। टिप नंबर 7 मेरी माचिस के बारे में है कि जब हम किचन में माचिस का यूज़ करते हैं, कुछ लोग तो लाइटर यूज़ करते हैं तो उनका मैस जो है वो क्रिएट नहीं होता, लेकिन जब हम माचिस यूज़ करते हैं तो बहुत सारा मैस जो है वो क्रिएट होता है। क्योंकि जब हम एक तीली जलाते हैं तो तीली को जलाकर या तो हम चूल्हे के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर तीलियाँ इकट्ठी होती रहती हैं और वो बहुत ही जो है वो चूल्हा गंदा लगने लग जाता है। और या अगर हम काउंटर टॉप पर डालते हैं तो वहाँ पर भी हमें फिर सारी तीलियों को उठाना पड़ता है और सफाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो बहुत गंदा लगता है और देखने में भी बुरा लगता है और मैस भी क्रिएट होता है। तो यहाँ पर देखें माचिस तो तकरीबन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो माचिस का ही यूज़ करते हैं। तो जब हम माचिस यूज़ करते हैं और उसको तीली जलाते हैं तो वहीं पर फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही ज़बरदस्त आपको माचिस का यूज़ बताने लगी हूँ कि आपका गंद भी नहीं पड़ेगा, काउंटर टॉप भी नहीं गंदा होगा और आप माचिस को भी आसानी से जो है वो यूज़ कर सकेंगे। आपने क्या करना है कि एक माचिस लेनी है और एक माचिस की बजाय आप 2 माचिसें यूज़ करेंगे। वो किस तरह से कि एक आपने जो माचिस सही वाली माचिस होती है जिससे हमने चूल्हा जलाना है वो वाली माचिस लेनी है और एक आपने खाली माचिस लेनी है। और क्योंकि खाली माचिस जब आप एक माचिस को जलाते रहते हैं तो वो सारी खाली हो जाती है, जब वो ख़त्म हो जाती है तो आपने उसको संभाल कर रख लेना है, आपने उसको फेंकना नहीं है। तो आप एक सही वाली माचिस लेंगे और जो खाली माचिस होगी वो आपने उसके ऊपर अरेंज कर देनी है, चिपका देनी है। वो किस तरह से कि यहाँ पर देखें मेरे पास डबल टेप है एक, या तो आप गूंद का सहारा ले सकते हैं कि वो जो ग्लू गन आती है उसके, अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप थोड़ी सी गम लगा लें और दोनों माचिसों को जोड़ लें। अगर आपके पास गम नहीं है तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ायदे वाली टेप है। ये Draaz.pk से मैंने मंगवाई है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मैं Draaz.pk से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मंगवाती हूँ और आजकल तो मैं जो है वो किचन की ज़्यादा चीज़ें मंगवा रही हूँ। तो ये देखें डबल टेप है और इसके दोनों तरफ जो है वो गम लगी हुई होती है। इसका एक हमें एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो ले लेंगे और इसको जो हमारी सही वाली माचिस है ना जिसे हमने जलाना है उसके ऊपर लगा देंगे और टुकड़ा लगा कर इसके ऊपर एक छोटा सा जो है वो एक कागज़ लगा होता है उसको आपने उतार लेना है। उतारेंगे तो दोनों तरफ इसके जो है वो गम लगी हुई होगी, तो इस माचिस के साथ भी ये चिपक जाएगा और जब आप दूसरी माचिस जो है खाली माचिस इसके ऊपर चिपकाएंगे तो वो भी चिपक जाएगी। अब आपने जो असल वाली माचिस होगी उसको खोलना है। देखें दोनों माचिसें अच्छी तरह से जुड़ गई हैं। अब आपने ऊपर वाली माचिस जो है उसको खोलना है, क्योंकि असल वाली माचिस हमने ऊपर रखनी है। उसको खोलना है और आपने चूल्हा जलाना है, तीली निकालनी है, चूल्हा जलाना है और चूल्हा जलाने के बाद आपने दूसरी माचिस खोलनी है और उसके अंदर ही तीली डाल देनी है। तो देखिए कितना आपका काम आसान हो गया कि आपने जो जलाई हुई तीली है वो कहीं फेंकनी भी नहीं है, बल्कि जो खाली माचिस थी उसके अंदर डाल देनी है। और ये दोनों माचिसें जो हैं वो आपकी इतनी सेफ़ हो गई हैं कि आप जहाँ भी रखेंगे इन दोनों माचिसों को रख देंगे और जब आपने चूल्हा जलाना होगा तो एक ही माचिस
ये एक किस्म की एक माचिस आपकी बन गई है। तो आपने एक ही डिब्बी उठानी है और उससे चूल्हा भी जला लेना है और अपनी जो जली हुई माचिस होगी उसको भी महफूज कर लेना है। और ये देखें, इसको गिराएं, जो मर्जी करें, ये इतनी जो है वो अच्छी होती है कि गिराने से भी नहीं खुलती, किसी तरह से भी नहीं खुलती। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टिप जो है वो बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो फिर प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो इस तरह की यूज़फुल टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। तो चलिए, जो आखिरी टिप है वो तो इतनी मज़े की है, इतनी मज़े की है कि आप कहेंगे कि ये पहले हमें क्यों नहीं पता था। नंबर 8 जो है वो हमारी पाउच के बारे में है कि हम हर घर में जो है वो केचप होती है और केचप बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और इतने ज़्यादा शौक से खाते हैं कि हर चीज़ के साथ, समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, बर्गर में, पिज़्ज़ा में, हर जगह जो है वो केचप इस्तेमाल हो रही होती है। और या फिर हम बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ बनाते हैं जिसमें केचप जो है वो यूज़ होती है और ये हमारा पाउच जो है वो तकरीबन एक हफ़्ता ही जाता है तो हमारा पाउच जो है वो खाली हो जाता है और हम इसे बाहर फेंक देते हैं। तो अब आपने इस टिप को जानने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस पाउच को जो है वो बाहर नहीं फेंकेंगे और अपना बहुत सारा पैसा जो है वो बचा लेंगे। और वो किस तरह से कि जब आपका ये पाउच जो है वो खाली होगा तो पहली तो बात यह है कि आपने इसके ढक्कन को नहीं फेंकना, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिनमें हमें व्हील की ज़रूरत होती है कि वो व्हील लग जाए। तो ये इतने कारआमद ढक्कन होते हैं कि अगर आप 4 इनको इकट्ठा कर लेते हैं तो 4 व्हील जो हैं वो बन जाते हैं। दूसरे ये कि सर्दी में हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है जिसकी वजह से हमारा उठकर वज़ू करने को दिल नहीं करता या कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, हमारे पाँव ठंडे हो रहे होते हैं। तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त जो है एक गर्म पानी की बोतल बन सकती है कि आपने इसमें गरम गरम पानी डालना है और अपने कंबल के अंदर रखना है तो आपके पाँव भी जो है वो गर्म हो जाएंगे। और दूसरे, अगर आप लोगों को कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो आपने इसमें पानी डालकर उस चोट के ऊपर फेरना है तो गर्म पानी की वजह से बहुत आपको टकोर होगी जिसकी वजह से आपको दर्द में जो है वो कमी महसूस होगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे कि आपको महंगे तरीन वो जो बोतलें गर्म पानी की होती हैं वो नहीं लेनी पड़ेंगी। और इस तरह एक बेकार चीज़ समझकर जिसको आप बाहर फेंकने वाले थे आप एक बहुत ही कारआमद चीज़ में बदल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इन सर्दियों में इन पाउच वगैरह को नहीं फेंकेंगे बल्कि इनको यूज़ में लाएंगे और अपने बहुत सारे पैसे जो हैं वो बचाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।